जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हनुमान जी की पूजा में कौन से तेल का दिया जलाना चाहिए, कौन से तेल का दिया सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे फलदायी होता है, आज का हमारा वीडियो इसी बात पर है। बजरंगबली की पूजा में भक्त या तो घी का दिया जलाते हैं या फिर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, चमेली के तेल का दिया जलाते हैं या फिर बहुत लोग तिल के तेल का दिया भी जलाते हैं। लेकिन कई बार एक कन्फ्यूजन दिमाग में आता है, प्रश्न आता है कि कौन से तेल का दिया सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। जैसे लोग मंगलवार को जब मंदिर जाते हैं या अपने घर में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के सामने जलाते हैं। इसी तरह से जब वो शनिवार को मंदिर जाते हैं तो वो सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। लेकिन कब कौन से तेल का दिया जलाना चाहिए या कौन सा सबसे श्रेष्ठ दिया माना जाता है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चमेली के तेल की। हनुमान जी की पूजा का जब नाम आता है तो चमेली का तेल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग बन जाता है आपकी पूजा का। ये कथा तो हम सभी जानते हैं कि कैसे सीता माता को देखकर बजरंगबली ने अपने शरीर पर भगवान राम की लंबी आयु के लिए पूरी तरह से अपने शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। और आज भी हनुमान जी को सिंदूर और उसे स्थिर रखने के लिए उनकी मूर्ति पर चमेली का तेल लगाया जाता है। चमेली का तेल पवित्र माना जाता है और उसकी सुगंध हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और इसीलिए जब आप हनुमान जी के सामने चमेली का तेल जलाते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि चमेली के तेल की जो सुगंध है, जो उसकी पवित्रता है, वो हनुमान जी के दिव्य बल को पोषित करती है और इसी के साथ साथ उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है। यदि आप हनुमान जी का कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई संकल्प ले रहे हैं, तो आप चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं और वो बहुत फलदायी माना जाता है। दूसरा है घी का दिया। जब घी के दिए की बात आती है तो लोग इस पे भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें गाय के घी का दिया जलाना चाहिए या जो भैंस का घी आता है उसका हम दिया जला सकते हैं, घर पर बनाए हुए घी का दिया जला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डाउट उनको रहते हैं। गाय के दूध का या भैंस के दूध का या आपके घर के बना घी वो भी ठीक है, लेकिन जो पूजा का घी बोलकर आपको दुकानों पर ऐसे मिलता है, आप उस घी का दिया मत जलाइए। वो आम तौर पर आपको कभी भी वो शुद्ध नहीं मिलेगा और उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। हनुमान जी की पूजा में घी का दिया जब आप जलाते हैं तो आप उसे दो कारणों से जला सकते हैं। एक, आप शुद्धता का पालन कर रहे हैं और दूसरा, आप सात्विकता का पालन कर रहे हैं, तब आप घी का दिया जला सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हनुमान जी की पूजा में घी का ही दिया जलाना हो। सामान्य तौर पर घी का दिया विष्णु जी की पूजा में या लक्ष्मी पूजन में या नवरात्रि में आप घी का दिया प्रज्वलित करते हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा में घी का दिया अगर आप ना भी जलाएं, आप अगर चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दिया भी जलाते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलती है। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हनुमान जी की पूजा में घी का दिया ही जलाना चाहिए। अब हम बात करेंगे सरसों के तेल के दिए की। हनुमान जी की पूजा में सरसों के तेल का दिया जलाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन सरसों का दिया ही क्यों? हनुमान जी को शनि ग्रह का जो दोष है उसका निवारक भी माना गया है और शनि जी को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। इसीलिए जब आप हनुमान जी की पूजा में सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो एक तरीके से आप शनि ग्रह का भी जो दोष है उसका निवारण करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप शत्रु नाश करना चाहते हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, घर में
ग्रह जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, बुरी नज़र या किसी भी तरीके की कोई भूत पिशाच या ऊपरी जो शक्ति है उसका प्रकोप आपके घर पे है, तो अगर आप सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर जलाते हैं हनुमान जी के सामने, वो भी मंगलवार और शनिवार को, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये शत्रु संहारक माना जाता है। तो जब भी आप परेशान हो या आपको कोई ऐसी जटिल समस्या दिख रही हो, आप हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाइए और आपको कृपा अवश्य मिलेगी। और आखिर में हम बात करेंगे तिल के तेल के दिए की। जब आप तिल के तेल का दीपक घर में जलाते हैं तो उससे क्या होता है और हनुमान जी की पूजा में इसको जलाना अच्छा है या नहीं। तिल के तेल का दीपक अगर आप अपने घर में शाम के समय, संध्या काल के समय जलाते हैं तो इससे कहते हैं कि नकारात्मक जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो जाती है। और अगर आपके घर में कोई धन संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी स्थिर होना शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से ये सुख और समृद्धि को बढ़ाता है, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करता है। और मानसिक शांति के लिए तिल के तेल का दिया घर में शाम के समय जलाया जाता है। लेकिन क्या हम हनुमान जी की पूजा में तिल के तेल के दिए को अर्पित कर सकते हैं? जी हाँ, आप तिल के तेल का दिया बजरंगबली की पूजा में जला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आपको कोई भी जैसे साढ़े साती हो गई, ढैया हो गई, इस तरीके की कोई दशा चल रही हो, तब लोग कहते हैं कि आपको तिल के तेल का दिया लेकर जलाना चाहिए। उसमें काले तिल डालकर अगर आप जलाते हैं तो हनुमान जी आपको विशेष फल प्रदान करते हैं। तो चमेली के तेल का दिया हम हनुमान जी की पूजा में तब चढ़ाते हैं जब हम कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हों या हमने कोई संकल्प लिया हो। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दिया जलाएं। यदि आप शुद्धता और सात्विकता के अनुसार आप जाना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप घी का दिया जलाएं। यदि आपके घर में कोई नज़र दोष है, बुरी शक्ति है, शत्रु नाश आपको करना है, तो आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। और सरसों के तेल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है हनुमान जी की पूजा में। इसके साथ साथ आपको मानसिक शांति चाहिए, घर में आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपके पैसे का संरक्षण चाहिए, तो आप तिल के तेल का दिया जलाएं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। जय श्री राम।